नमस्कार, मैं प्रियंका। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो इजराइल और गाजा का ट्रेंड चल रहा है, तो कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी, कुछ लोग इसे सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं। वहीं इंडिया की सरकार इस पे चुप्पी साधे, चुप्पी क्यों है आखिर और किस लिए है? वहीं हमारे साथ ताऊ जुड़ रहे हैं तो हम उन्हीं से पूछेंगे। बताइए ताऊ जी, इजराइल और गाजा पे जो भी हमलेबारी हो रही है, झगड़ा चल रहा है वहाँ, इस पे इंडिया की सरकार ने चुप्पी साध रखी है। देखिए, सरकारों का काम होता है, सरकार ये देखती है फ़ायदा किधर होगा। तो अभी अब ये डिसाइड नहीं कर पाई कि इजराइल के साथ रहने से फ़ायदा होगा या गाज़ा के साथ, फ़लस्तीन जो है उसके साथ रहने से फ़ायदा होगा। तो अभी ये देख रहे हैं क्यों कि कहीं से तेल लेना है, कहीं से हथियार लेना है, तो ये सरकार देख रही है। लेकिन हमारे देश के कुछ, उन्हें क्या कहूँ, पागल तो मैं कह नहीं सकता, अंधभक्त है। ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहा है, एक है जो समर्थन दे रहा है फ़लस्तीन का और एक ट्रेंड है जो समर्थन दे रहा है इजराइल का। तो ये तो गवर्नमेंट तो हमारे देश की कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को उन दोनों देश से मतलब नहीं है, अपने आप को बचा कर रखे वही सही है। तो पब्लिक में ऐसा क्यों, दो जगह डिवाइड क्यों हो गई अपने देश की पब्लिक? देखिए, हम लोग घर बैठे कुछ भी कहते हैं, किसी को गाली देते हैं। अभी मैं कहूँगा मैं तो अमेरिका के साथ हूँ, थोड़ी देर में आके कह दूँगा मैं तो चीन के साथ हूँ, फिर पता चला घेर में गया कोई और पूछने लगा भाई किसके साथ है, अरे नुका मैं तो रूस के साथ हूँ। हाँ, बैठ के मैं कहूँ कि मैं इजराइल के साथ हूँ या मैं फ़लस्तीन के साथ हूँ, यहाँ बैठ के कौन सा साथ हूँ मैं? अगर मैं जिसके साथ हूँ तो चलो फ़लस्तीन, चलो इजराइल, वहीं जाकर लड़ेंगे। तो कुछ भी बोल दो घर बैठ के, तो अपनी जुबान है। जहाँ इजराइल है वहीं इजराइल स्पेन पे हमेशा हमले करते करते वहाँ के आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी हड़प चुका है, और फिर यही आगे बात। देखिए, हमारे इस पृथ्वी पर कई देश ऐसे हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है, इजराइल है, चीन है, ये बड़े वे हैं हथियारों के सौदागर, यही बनाते हैं। तो अगर ये लड़ाइयाँ नहीं होंगी तो इनके हथियार कैसे बिकेंगे? तो यही सरकारें लड़ाइयाँ दूसरे देशों में कराती हैं और अपने हथियार बिकवाती हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं ये जो लड़ाई हो रही है अभी, वो भी सरकार ने ही कराई है कहीं ना कहीं? बिल्कुल। देखिए, किसी भी देश की आम जनता कभी लड़ना नहीं चाहती, कोई आम जनता कभी लड़ना नहीं चाहती, लड़ती सरकारें ही हैं। और ये सरकारें एक दूसरे से जो सपोर्ट में होती है लड़वाती हैं। ऐसा देखा जा रहा है जहां इजराइल में इतना डेवलप हो गया, वहीं इस चीज़ में बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ है। साथ ही साथ एक जगह इतना डेवलप और दूसरी जगह डेवलप नहीं, तो दूसरी जगह के लोग जो पहले स्टार्ट करते हैं वो अनडेवलप है, तो उसे क्या बोला जाए? देखिए, ना तो मैं इजराइल गया, ना मैं फ़लस्तीन गया, मैं तो अपने देश से बाहर गया ही नहीं। आपको इन दोनों में कौन लगता है कि कौन सही है, सही रास्ते पे कौन है? कोई सा भी ना, इन दोनों में कोई सही ना। रास्ता नहीं। ये राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं। बताइए, जनता लड़ रही है वहाँ? नहीं लड़ रही ना, जनता तो मर रही है। जनता मर रही है, लेकिन अब जनता के बीच भी हिंसा होना शुरू हो गया। अब वो हिंसा क्या करे? जब तुम मुझे मारोगे तो क्या मैं अपना बचाव भी ना करूँ? अब जब वो देश गोला फेंकता है तो संसद पे तो वहाँ की फेंकता नहीं, वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी है उनके ऊपर तो जाता नहीं, आके पड़ेगा जनता के बीच में, ये फेंकेगा, ये भी वही करेगा। फ़लस्तीन की जो आम जनता है उसको हथियार रखने का परमिशन नहीं है। यहाँ पे इतनी बड़ी कंट्री है इजराइल, हथियारों का सौदागर कहलाता है, ये पावरफुल देश है। वो ये कह रहा है कि मैं अपने सेल्फ डिफेंस में, खुद के बचाव के लिए मैं ये मार रहा हूँ लोगों को, या फिर मैं हमला कर रहा हूँ गाजा पे। तो जो खुद हथियारों का सौदागर है, निहत्था लोग, उसको मारेगा। मैंने बताया ना कि देखिए, हथियार बेचने हैं, एक देश दूसरे देश को अपने अंडर में लेना चाहता है। जैसे आपने देखा होगा, चीन है और चीन के बराबर में एक छोटा सा देश है, वो उसका मैं नाम भूल जाता हूँ। चीन उस पर हमले करता, क्यों? कि उस देश को अपने अंडर में लेने के लिए। तो ऐसा ही ये बड़ा देश छोटे देश को अपने अंडर में लेना चाहता है। ये लड़ाइयाँ जमीन हड़पने के लिए जितना पंगा है, बस जमीन हड़पनी। ऐसे भी उसने पहले बहुत जमीन हड़पा। ये तो सारे देश करते हैं। अभी आपने देखा नहीं, चीन भारत की ज़मीन पे भी कब्जा करने के उसमें रहता है, उस पर नेपाल की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, उधर पाकिस्तान की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, यही तो है। और वो धीरे धीरे फिर ऐसे कब्जा करते करते उस देश को अपने अंडर में ले लेते हैं, वो गुलाम हो जाता है उसका। यानी आप चीन की तुलना कर रहे हो उससे, इजराइल से? मैं चीन की नहीं कर रहा, मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताया। उदाहरण के तौर गलती किसकी होगी किसकी नहीं, ये उन देशों को देखना है
हम अपने हिंदुस्तान की ना कर पा रहे, हमारा देश का प्रधानमंत्री नहीं सुन रहा, तो हम दूसरे से क्या कहें। तो सीधा सा हिसाब है, वो दो देशों की लड़ाई है, होनी नहीं चाहिए। जो ये महाशक्तियाँ हैं इनको वहाँ जा कर के इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। क्यों कि जब जब लड़ाइयाँ होती हैं जनता का नुकसान होता है, आम जनता मरती है, वो चाहे किसी की भी हो। और हमारे साथ यहाँ पे मुस्लिम भाई भी जुड़ रहे हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। वालेकुम, सबसे पहले तो सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और दूसरी बात यह कि कहीं भी झगड़ा हो, फ़िलिस्तीन में, इजराइल में, इंसानियत का कत्ल हो रहा, जो भी हो रहा, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं। तो आपने देखा इतना शांतिपूर्ण संदेश दिया है कि सभी को मिलजुल के रहना चाहिए, जो भी लड़ाई हो रही है उसे बंद कर देना चाहिए। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए द मिथिला।